स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। राजधानी देहरादून के इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान के ढहने से 4 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अब पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के बाद कठोर कार्रवाई की बात कर रही है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि देर रात मिली सूचना के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया था, जिसमें 6 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि 4 लोग मकान ढहने से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और मामले की जांच के आदेश हैं। और जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 लोग हैं जो जिनकी डेथ हो गई और उनकी बॉडी रिकवर की गई। जिसके घटना के कारण है उसकी हम जांच करेंगे। इस पर लगता है कि कहीं पर कोई लैप्स है या कोई इस तरह की कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो इस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के चक्खूवाला इंदिरा कॉलोनी में मकान मूसलाधार बारिश के चलते ढह गया, जिसमें 6 लोग दब गए और इसमें दबे 6 लोगों को निकाला गया। और आपको बताएं कि तब तक नुकसान काफी हो चुका था। गर्भवती महिला समेत 4 महिलाओं की जान चली गई है, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इसमें एक बच्चा भी शामिल है और 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने कहा है कि घायल लोगों को जो भी बेहतर इलाज है वो दिया जा रहा है और पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। एक घर चुखू मोहल्ले में ध्वस्त हुआ है और उसमें 2 व्यक्ति जीवित निकाल के हॉस्पिटल भेजे गए हैं, जिसमें से एक अभी महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में है और दूसरा जो वहाँ पर 4 महिलाएं थीं उस घर के अंदर, एक बच्ची और 3 महिलाएं, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और उसके आगे फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और डेफिनेटली जो अभी शुरुआती समय है इसमें जोर सारा रेस्क्यू ऑपरेशन पे होता है। आगे जरूर इन सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा न रिपीट हों, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए। पुश्ता कोई ढहने से और जो नीचे जो मकान था वो उससे ध्वस्त हुआ है और उसके कारण कुछ लोगों की मौत हुई है, 2 लोग उसमें जीवित भी हैं। इसके लिए जो हमारे नियम है उसके अनुसार उनकी चिंता की जाएगी, उनका जो मुआवजा है वो भी उनको दिया जाएगा। अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, अगर कोई कारण उसका प्राकृतिक के अलावा कोई और कारण है तो उस पर उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। तो बड़ा हादसा हुआ है, मकान ढह गया। इसके अलावा जो उसके अगल बगल के दूसरे मकान हैं वहां भी मलबा घुस गया है और कई मकानों में दरार भी आ गई है, जिसके बाद अब अगल बगल के मकान में रहने वाले लोग भी डर रहे हैं। तो देखिए घर के अंदर की तस्वीर है, एक मकान पूरी तरह जमींदोज हो गया और उसके बाद मलबा अगल बगल के कई घरों में घुसा है और दरार भी कई घरों में से आ गई है। लोग जो अभी तक बताए जा रहे हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी हो और एक महिला अभी भी जो हादसे में बताई जा रही है वो अभी भी अंदर दबी। लेकिन अगल बगल के जो घर हैं वहाँ भी पूरा आप देख सकते हैं मलबा भरा है। ये अभी हम जो जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था उसके जस्ट बगल में एक मकान है, वहाँ पूरा ये मलबा भरा है, क्योंकि ये मकान अभी भी खतरे की जद में है। इसका जो पीछे का पूरा पुश्ता है वो खुल चुका है और आधा पुश्ता जो आप देख सकते थे कि जो पूरा पुश्ता गिर चुका है। उससे हम 10 बार के पूरा इसको कंप्लेन कर चुके थे, हमने दिखा चुके थे कि ये पुश्ता आजकल में गिरने वाला, लेकिन उन्होंने हमारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया कि अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़े दिनों तक बारिश में नहीं करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे नहीं, ऐसे झूठा आश्वासन देते रहे ना, वो जैसे देते आते हैं। आपके मकान के लिए भी खतरा? हाँ, बहुत खतरा है, अभी भी हमारी जान मान को हमारे को खतरा है, हमें तो बहुत डर है। हम कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है। हमारे पास तो छोटी सी फैमिली है, छोटा बच्चा है, हम लोग आगे कैसे करेंगे हमें नहीं पता है। लगातार शिकायतों करने के बाद भी ये स्थितियां देखने को मिल रही। प्रशासन को पहले भी अगर प्रशासन पहले ही सख्त कदम उठाता तो शायद आज देहरादून में जो ये हादसा हुआ, ये कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो इस मलबे में दबे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग बच सकते थे। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। और हादसे की खबर अल्मोड़ा से है, जहां फालसीबा गांव के पास एक छात्र साइकिल समेत खाई में गिर गया, जिससे आवासीय विश्वविद्यालय के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। तो आपको बता दें कि इस छात्र के पिता पुलिस विभाग में ही कार्यरत हैं और अब जबकि दर्दनाक हादसे की खबर मिली है तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। ये यही फलसीमा बैंड से पहले की घटना है। 112 की सूचना आई कि एक जो है लड़का पड़ा है यहाँ सड़क किनारे। तो इस लड़के का नाम सौरभ कीमतवाल है और इनके फादर भोपाल सिंह कीमतवाल हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, पिथौरागढ़ पोस्टेड है डीजे कोर्ट में। तो ये लड़का साइकिलिंग करके आ रहा था, तो ये इसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है। पंचायत नामे कार्रवाई की जा रही है।
और देहरादून के राजपुर इलाके में एक 10वीं की छात्र को सोते समय सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। छात्र के घर में कोहराम मचा हुआ है। वन विभाग की टीम अब उस सांप को ढूंढ रही है। तो बरसात के मौसम में सांपों को निकलने का सिलसिला जारी है और एक छात्रा को सांप ने डस दिया, जिससे उसकी जान चली।